विधायक महोदया, पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल, शिमला जी बावरी, सभी सरपंच महोदय, पत्रकार बंधु और इस पंडाल में पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज बाबा साहब की 132वीं जयंती हम मना रहे हैं। इसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्रीमान किशन जी दुग्गल ने कहा था, जय भीम बोलने से बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं जाएगी। बाबा साहब ने कहा था, मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है। जिस दिन इस भारतवर्ष में ये जातिवाद का जहर खत्म हो जाएगा, उसी दिन बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। हमारे समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 3 वर्णों ने शूद्र वर्ण को अपना लिया, लेकिन शूद्रों में भी 4 वर्ण बन चुके हैं। एक शूद्र दूसरे शूद्र के साथ में छुआछूत करते हैं। जातिवाद का जहर जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां केवल अपने फायदे के लिए योग्य व्यक्तियों को नकारते हैं। जाति के आधार पर व्यक्तियों का आंकलन किया जाता है। तो ये जातिवाद की व्यवस्था को जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। साथियों, बाबा साहब ने एक ऐसा मूल मंत्र दिया था हिंदुस्तान में कि आप गरीब के घर में पैदा होते हो और गरीबी के साथ मरते हो, तो ये आपके कर्म है। तो बाबा साहब ने हमें एक ऐसा हथियार दिया था। बाबा साहब ने खुद ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र अपने पास रखा हुआ था, जिनकी बदौलत पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब की जय जयकार हो रही है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब के पास वही ब्रह्मास्त्र था। इसलिए आप अपने घरों में शिक्षा रूपी देवी को बिठाइए। देखिए कि किस प्रकार से इस समाज में, इस देश में आपका नाम ऊंचा होता है, क्योंकि शिक्षा जिस घर में है उस घर में दरिद्रता नजदीक नहीं आएगी। शिक्षा जिस घर में है उस घर में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। भौतिक संसाधन व्यक्ति के पास में आज है कल नहीं है। कहते हैं पैसा हाथ की मेल है, पैसा आज है कल नहीं है, ये धूप छांव है। लेकिन जिस घर में शिक्षा है वहाँ छांव ही छांव है, वहाँ धूप कभी नहीं आएगी। इसलिए शिक्षा रूपी देवी को अपनाइए। बाबा साहब ने जो कहा है, सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि आप एक वक्त का खाना खा लेना, आप अन्य खर्चे बंद कर देना, लेकिन बच्चों की पढ़ाई की तरफ हमेशा ध्यान देना। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये शिक्षा रूपी देवी आपको एक ऐसा आशीर्वाद देगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां आपको याद करेंगी। और आज देखते हैं हम लोग, जो हमारे वर्ग के बड़े बड़े अधिकारी, मैं दुग्गल साहब की बात को दोहराऊंगा, जो आईएएस और आईपीएस हैं, जब तक वो अपनी कुर्सी पे होते हैं तब तक उनको हम में से बदबू आती है। जैसे ही वो रिटायरमेंट आता है तब वो भागते हैं राजनीति की ओर। तब उन लोगों को वो दलित लोग अच्छे लगते हैं और उन्हें वो गले लगाते हैं। और जब वो पद पे होते हैं तो वो लोग ऊपर वालों की चमचागिरी करते हैं। ऐसे अधिकारी यदि आपके बीच में आते हैं, या ऐसा नेता जो आपके बीच में आते हैं, जब वो अपने पद पर होते हैं तब आप उन्हें अच्छे नहीं लगते, और जब वो पद से दूर हो जाते हैं तो वो गरीब के घर जाके भोजन करते हैं। तो साथियों, बचने की जरूरत है ऐसे लोगों से। ये सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। हमें ये जो वर्ण बने हुए हैं आपस के अंदर, जो शूद्रों के वर्ण बने हुए हैं, इसको मिटाइए। जातिवाद खत्म कीजिए। शूद्र मतलब शूद्र है, कोई मेघवाल नहीं, कोई बावरी नहीं, कोई खटीक नहीं, कोई मोची नहीं, कोई साथी नहीं। आपस के अंदर ये जो बंटवारे कर रखे हैं, इन्हें खत्म करने की जरूरत है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यही कहूँगा कि हमें ये वर्ण व्यवस्था को, शूद्र लोगों को खत्म करने की जरूरत है, न कि अन्य जातियों को। जय भीम, जय भारत।